प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा कल से हमने टॉपिक शुरू किया है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का। तो आज जो हमारा चैप्टर होगा दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। हेडिंग आप डालें, बट टुडेज टॉपिक इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। किस किस मेथड से हम एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है बेटा एल्केन को प्रिपेयर करने का बाय द हाइड्रोजिनेशन। फर्स्ट मेथड इज बाय हाइड्रोजिनेशन। by hydrogenation. What is hydrogenation? Addition of hydrogen. बेटा हाइड्रोजिनेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखें हम यहाँ पे लेंगे कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम यहाँ पे लेंगे कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये आपको पता है व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। अब उसमें हम ऐड करेंगे H2, प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम। किस किस की प्रेजेंस में? निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में हम लेंगे कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मींस जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसमें H2 ऐड करवाएंगे, प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। ये सब काम करेंगे कैटालिस्ट का। यहाँ पर जो निकल है, प्लेटिनम है और पैलेडियम है, all of these are behave as catalyst for hydrogenation reaction। कि बेटा जब भी आपको हाइड्रोजन ऐड करवाना हो ना, तो उसमें कैटालिस्ट का रोल प्ले कौन करेगा? निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम करेगा। व्हाट आर कैटालिस्ट? विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपको पता ही है, कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो अगर हम लेंगे कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उसमें H2 ऐड करेंगे तो वो कंपाउंड हो जाएगा सैचुरेटेड। वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट मैंने लिया इथीन। क्या लिया हमने? इथीन। इथीन क्या होता है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैं इसमें ऐड करूं H2 और मैंने एरो पे लिख दिया NiPT या PD। तो क्या होगा? बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, 2H ऐड करने हैं तो एक इस कार्बन पे ऐड होगा और एक इस कार्बन पे ऐड होगा और डबल बॉन्ड कैसा हो जाएगा? सिंगल। ये बनेगा बेटा CH2 से ये CH3, इसमें एक H और जुड़ गया, डबल बॉन्ड कैसा हो गया? सिंगल। और ये भी CH2 से क्या हो गया? CH3। तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन सिंगल हो गए और दोनों कार्बन के पास एक एक H एटम आ गया। इथीन से ये क्या बन गया? इथेन, क्योंकि बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया। तो कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। अब सपोज दैट मैंने ये एग्जांपल लिया, हमने यहाँ पे लिया बेटा साइक्लोहेक्सीन। व्हाट इज दिस? साइक्लोहेक्सीन। और मैं इसमें H2 ऐड करूं, प्रेजेंस ऑफ निकल, ओनली निकल। ठीक है, और साथ में मैंने इसको हीट कर दिया फ्रॉम द टेम्परेचर 523 टू 573 केल्विन। फ्रॉम द टेम्परेचर 523 टू 573 केल्विन। तो क्या होगा बेटा? जहां डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, वहां पे हाइड्रोजन ऐड होगी। तो आप देखिए ये कार्बन डबल बॉन्डेड है और ये कार्बन डबल बॉन्डेड है। अब अगर आप इन दोनों कार्बन की वैलेंसी देखते हो तो इस कार्बन पे 3 बॉन्ड है, 1 2 3, मतलब इस कार्बन पे एक H है,
इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो इस कार्बन के भी एक H है। अब हमें इसमें H2 और ऐड करना है, तो H2 ऐड करोगे तो प्रेजेंस ऑफ निकल 523 से 573 केल्विन पे एक स्पेसिफिक कंडीशन मैंने ली, तो यहाँ पे क्या होगा, जो साइक्लोहेक्सीन है ना, वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे बेटा, वो आप समझे। देखो, एक H पहले इसके पास था, एक H ही पहले इसके पास था। अब मैंने H2 दो H और ऐड करवाई है, 2H और ऐड करवाई, तो एक H यहाँ इस पे और आ गई और एक H इसके पास और आ गई। तो जनरली मैं इसको और करके ये लिख दूं, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। समझ गए? ठीक है, तो हमेशा H2 कहाँ ऐड होगी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए मैंने सेकंड एग्जांपल लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ब्यूट 2 आइन। ये क्या है बेटा, ब्यूट 2 आइन। और मैंने इसमें 2 मोल H2 के ऐड करे, प्रेजेंस ऑफ निकल, सेम कंडीशन है, 523 से 573 केल्विन। तो टोटल इस बार मैं 2 मोल H2 के ऐड करवा रही हूँ, तो टोटल 4 H ऐड होंगे। अब 4 H एटम ऐड करोगे तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे आएंगे। तो CH3C, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल कर दो और CH3, टोटल 4 H ऐड करने हैं, 2 इस कार्बन के पास आएंगे और 2 इस कार्बन के पास आएंगे। ब्यूट 2 आइन से ब्यूटेन बन गया। कंपाउंड पहले कैसा था, अनसैचुरेटेड, अब कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, तो जो ये रिएक्शन है, जो ये मैंने 2 रिएक्शन एक साथ लिखी है स्पेसिफिक, नीचे वाली दोनों रिएक्शन, इनका एक स्पेसिफिक नेम होता है। और इनका स्पेसिफिक नेम क्या है रिएक्शन का, वो आप देखिए बेटा। इन दोनों रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नेम है सेबेटियर सैंडर्न, सेबेटियर सैंडर्न रिएक्शन या रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग भी क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने हाइड्रोजन ऐड करवाई, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रो निकल। ओके, तो इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नेम है सेबेटियर सैंडर्न रिडक्शन। तो अब इसके बाद बेटा हम सेकंड मेथड करेंगे एल्केन को ही प्रिपेयर करने का, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, या आप ये लिखें बाय द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाय द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बेटा, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने ये बनाया था। विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1906 में। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो समझो ध्यान से, जब हम कोई भी आर एक्स लेते हैं, अब तुम कंफ्यूज हो गई आर एक्स क्या है। आर का मतलब होता है एल्काइल, एक्स का मतलब होता है हेलाइड। अब बेटा एक्स यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। एक्स मतलब कोई भी हेलोजन है, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है, मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। और आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मिथाइल हो गया, जैसे ये बेटा CH3, इसे हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। ये लिख दिया C2H5, इसे हम क्या बोलते हैं, इथाइल। तो इथाइल है, मिथाइल है, एन प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है, ऑल ऑफ दीज आर एल्काइल ग्रुप। तो हमने एल्काइल ग्रुप लिया, साथ में हैलाइड लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। और इसमें मैं ऐड करवाऊं मैग्नीशियम मेटल। इसमें क्या ऐड करवाऊं, मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम एक एक्टिव मेटल है, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, जो ये आर और एक्स है ना, इसके बीच में Mg आ जाएगा। क्या बन जाएगा, RMgX। देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 2 8 और 2,
मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, मतलब एक मैग्नीशियम हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। तो आप देखो Mg ने 2 बॉन्ड बना लिए ना, 1 2। इसका कॉमन नेम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX बेटा क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पूरा नाम लिखोगे तो R से बना एल्काइल, Mg से हुआ मैग्नीशियम, Mg से क्या हुआ? मैग्नीशियम, और X से क्या हुआ? हैलाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम क्या होता है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। हो गया? बताओ भाई, रेज योर हैंड, इतना समझ में आया? ओके, वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलो इसके बाद अब आगे देखते हैं। अब जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है, इसका एग्जांपल लेके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बेटा मैंने ये लिया CH3CH2I। आप इसका नाम लिख सकते हो बेटा। ये टोटल मिला के C2H5 है। C2H5 को इथाइल बोलते हैं, और I को क्या बोलोगे? आयोडाइड। तो इसका नाम क्या हुआ? इथाइल आयोडाइड। इसका नाम क्या हुआ? इथाइल आयोडाइड। प्लस इसमें मैग्नीशियम मेटल ऐड करवाऊं, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसमें मैग्नीशियम मेटल ऐड करें, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये मैग्नीशियम मेटल कहाँ आएगी? ये आएगी बेटा CH3CH2 और I के बीच में। मॉनिटर 10 बच्चे क्लास में नहीं है, मुझे लिस्ट बना के तो कौन कौन नहीं है। CH3CH2MgI ये बना बेटा। देखो ये RMgX तो है, इसमें R ग्रुप क्या है? CH3CH2, और X क्या है? I। तो ये वही तो बन गया RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं साइड में लिख रही हूँ G.R, मतलब ये बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका नाम, ये C2H5 है तो क्या कहलाएगा? इथाइल। ऐसे Mg लिया तो मैग्नीशियम, और I से क्या हो गया? आयोडाइड। क्या बन गया ये? इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। चलो और एग्जांपल लो ऐसे ही। सपोज दैट मैंने ये लिया, इस पे Br लगा दिया। इसका नाम बता सकते हो बच्चों? ये साइक्लोहेक्सेन है, तो R ग्रुप में ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्साइल। और Br के लिए क्या आ गया? ब्रोमाइड। क्या नाम बना इसका? साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। और अब इसमें मैग्नीशियम मेटल ऐड कर दो। एरो पे फिर से लिखो ड्राई ईथर। अब बेटा आपको बार बार ये ड्राई ईथर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ड्राई ईथर क्यों लिया यहाँ सोलवेंट के लिए? क्योंकि मैग्नीशियम ना बहुत ही एक्टिव मेटल है। अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गई तो ये वहीं पे हाइड्रोलाइज हो जाएगी, रिएक्शन शो कर देगी, एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए सोलवेंट क्या रखना पड़ रहा है? ड्राई ईथर रखना पड़ रहा है। ठीक है, ड्राई ईथर हमने यहाँ पे लिया है। तो अब बच्चों क्या होगा बताओ आंसर इसका? ये Mg कहाँ आ जाता है? R और Br ग्रुप के बीच में। तो ये बन जाएगा MgBr। अब इसका नाम साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कॉमन नाम लिखो तो ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है Gr। अब जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है, हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे बच्चों। अब इसका हम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस। देखिए, हाइड्रोलिसिस करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो एल्केन बनेगा। यहां मैं एक लाइन लिख रही हूं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ grignard reagent forms alkanes। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनेगा भाई? एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? एल्केन। ठीक है, अब कैसे बच्चों वो देखो, मैं पहले वाला एग्जांपल बता रही हूँ। C2H5MgI बना था,
बच्चों कलेक्टिवली मैंने लिख लिया C2H5MgI प्लस मैंने इसमें H2O ऐड करवाया, तो क्या बनेगा बेटा? ये ना यहाँ से टूटेगा, मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो Mg पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और C2H5 पे चार्ज आएगा नेगेटिव। और H2O कैसे टूटता है? H और OH में, H पे स्लाइड पॉजिटिव होता है, OH पे स्लाइड नेगेटिव। अब बेटा ये आप सबको पता है नेगेटिव जुड़ता है पॉजिटिव के साथ, तो आप खुद देखो यहाँ C2H5 पे नेगेटिव चार्ज है और H पे पॉजिटिव चार्ज है, तो C2H5 नेगेटिव में H पॉजिटिव जोड़ोगे तो क्या बनेगा? C2H6। एक ही नेगेटिव है एक ही पॉजिटिव, चार्ज तो क्या हो गया? न्यूट्रल। अब बच्चों C2H6 क्या होता है? इथेन। प्लस क्या निकला बेटा? Mg। Mg के एक साइड क्या है? I, और Mg पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो इसके साथ कौन जुड़ेगा? OH का नेगेटिव। तो प्लस में ये निकला MgOHI। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, जो मैंने ये बनाया था इसमें ही करवाती हूं मैं। ये था बेटा साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब मैंने इसमें H2O ऐड करवाया, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव होता है ये। इस बार H2O ऐड करोगे तो फिर से वही होगा सेम, यहां से टूटेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, प्लस H2O टूट गया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। प्लस में क्या निकल गया? MgBrOH। बच्चों समझो, ये C6H11 था, अब ये हो गया C6H12। क्या है ये? C6H12 हो गया, और ये पहले क्या था? C6H11MgBr। क्या था बेटा? ये C6 था, H11 था और MgBr था। मैंने इसको तोड़ा तो C पे नेगेटिव आ गया, Mg पे पॉजिटिव आ गया, तो C नेगेटिव के पास वाटर का H पॉजिटिव आया, तो C6H12 बन गया साइक्लोहेक्सेन। प्लस में क्या निकल गया? MgOHBr। तो बेटा अब इसके बाद हम थर्ड मेथड करेंगे एल्केन की प्रिपरेशन का ही। थर्ड मेथड है बाय वुड्स रिएक्शन। थर्ड मेथड है बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है देखिए, इसमें कंडेंसेशन होता है एल्काइल हैलाइड का। कंडेंसेशन ऑफ alkyl halide in presence of sodium metal to form alkane। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन? जुड़ना बेटा, ठीक है, कंडेंस होना होता है जुड़ना। तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है एल्काइल हैलाइड का, प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, और उससे एल्केन प्रिपेयर होता है। कैसे वो आप देखिए। सपोज दैट बेटा मैंने एक रिएक्शन ली, एग्जांपल मैं करवा रही हूँ इसकी, CH3Cl प्लस मैंने इसमें डाला सोडियम और एरो पे लिख दिया ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम भी रिएक्टिव मेटल है तो प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ही होगी रिएक्शन, ताकि ये कांटेक्ट में ना आए मॉइस्चर के। तो CH3Cl में Na डाला, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो होगा क्या बेटा? जो ये CH3Cl है ना, एग्जाम में तो ये ऐसे आएगा, इसके अपने आप 2 मोल होंगे, कंडेंस होगा, तो ये खुद अपने 2 मोल कर लेगा और ये भी खुद अपने 2 मोल कर लेगा, तो दोनों ये Na और 2 यहाँ से Cl, साइड में क्या चला गया? 2 मोल ऑफ NaCl। प्लस बच्चों क्या बचा? 2 बार CH3 बचा, 2 बार क्या बचा? CH3। कलेक्टिवली लिखूंगी तो ये हो जाएगा C2H6। क्या हो जाएगा भाई? C2H6। C2H6 क्या होता है? इथेन। तो बनाना बेटा एल्केन, क्या बनाइए? एल्केन बन गया C2H6 इथेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सपोज दैट मैंने ये लिया, नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास
ये क्लोरोबेंजीन है, प्लस 2 मोल किसके लिए, Na के, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा भाई, तो इसके खुद से कितने मोल कर लोगे, 2 मोल, तो 2 ये Na और 2 ये Cl, 2 मोल किसके निकल जाएंगे, NaCl के। और क्या होगा, जो ये 2 साइक्लोहेक्साइल की रिंग है ये आपस में जुड़ जाएगी, ये बन गया, प्लस में क्या निकल गया, 2 मोल ऑफ NaCl, इसका नाम डाई साइक्लोहेक्सेन। 2 क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। थर्ड एग्जांपल देखो ऐसे ही, सपोज दैट मैंने ये लिया बेटा, यहाँ पे I है, प्लस 2 मोल ऑफ Na ऐड करवाया, फिर से वही प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अब फिर से क्या होगा, इसके 2 मोल कर देना, तो दोनों ये Na और दोनों ये I बच्चों साइड में क्या चला गया, 2 मोल ऑफ NaI, प्लस क्या बचा, आप देखो कितने कार्बन है, ये 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे अब, 4 2 जा 8, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बन गया, एन ऑक्टेन। स्ट्रेट चेन में है तो एन लगेगा और 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। ठीक है, तो अपने आप कंडेंसेशन हो रहा है, 2 मोल जुड़ रहे हैं एल्काइल हैलाइड के और उससे ये बन रहा है। अब जैसे कि CH3Cl है तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ऐसे इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एन ब्यूटाइल आयोडाइड। तो ये सब के सब आपके एग्जाम्पल है वुड्स रिएक्शन के। ठीक है, अब इसकी एक ना लिमिटेशन भी है वुड्स रिएक्शन की, सेकेंड क्लास अभी साथ साथ लूंगी, अभी आना है सबको। लिमिटेशन, लिमिटेशन ये है बेटा इसकी कि इससे जो है ना मिक्सचर ऑफ, इससे सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं। इट जनरली फॉर्म्स सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन मतलब बेटा इसमें ओड इवन नंबर ऑफ कार्बन, 2 कार्बन हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जनरली सिमेट्रिकल एल्केन इससे बनते हैं। क्या होगा इसमें, इट फॉर्म्स mixture of alkanes on taking different alkyl halide। अगर हम अलग अलग alkyl halide लेंगे ना तो उससे एल्केन के मिक्सचर बनेंगे, प्योर एल्केन नहीं बनेगा, नॉट ऑब्टेन्ड प्योर एल्केन, प्योर एल्केन इससे नहीं बन पाएगा, इससे एल्केन का मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो इतना आप कर लें अभी, अभी बाकी लिमिटेशन इसकी थोड़ी पेंडिंग है और नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी अभी।